Good morning, everyone. This is your social science class. We already studied about working institution, and this is the part fifth of your chapter working institution. So we are now discussing. We already discussed about the prime minister, power of prime ministers. Now we are discussing about the president. While the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. तो जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी गवर्नमेंट का हेड होता है, ऐसी प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड। यहाँ पे स्टेट से मीनिंग है कंट्री, ठीक है। तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, इसी तरह से प्रेसिडेंट जो होता है वो सभी स्टेट्स का, यानी या फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी, जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो पूरे 28 स्टेट्स का एंड 8 यूनियन टेरिटरीज का हेड होता है। In our political system, the head of the state exercise only nominal powers. So ये जो हेड होता है पॉलिटिकल हेड स्टेट्स का, इनके पास कुछ ही पावर होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास एज कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, तो जो भी सारे डिसीजंस होते हैं ज़्यादातर वही लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज पॉलिटिकल पॉलिटिकल फंक्शंस टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। तो होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, हम उनको किससे कंपेयर कर सकते हैं? इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन की क्वीन होती है। कौन है ब्रिटेन की क्वीन? क्वीन एलिजाबेथ। तो जिस तरह से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ है, उस तरीके से इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो उन क्वीन की वजह, जिनके काम क्या होते हैं? होस्ट फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमनी, जिनका काम ही यही होता है कि वो ज़्यादातर जो सेरेमनीज होती हैं इंडिया से रिलेटेड उनको अटेंड करते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। सो इनका क्या वर्क होता है, हम देख सकते हैं किस तरीके की सेरेमनी होती है जैसे ये अटेंड करते हैं। The President Shri Ram Nath Kovind administering the oath of office of the Prime Minister to Shri Narendra Modi at a swearing-in ceremony at राष्ट्रपति भवन on 13 मई 2000। ये किस चीज़ की सेरेमनी हो रही है? जिसमें प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया गया है और वो अपनी ओथ ले रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का इंडिया में ज़्यादा मतलब उनके फंक्शंस नहीं होते हैं, वर्क नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ज़्यादातर सेरेमनीज अटेंड करनी होती हैं, जिसमें वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ दिलवानी होती है। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होती, मतलब उनको हम लोग पीपल जो हैं कंट्री के सिटीजन्स वो इलेक्ट नहीं करते। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लाइक MPs जिन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं लाइक MLAs इलेक्ट कर, तो वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर अ प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विद इन द इलेक्शन। सो जो भी कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट के लिए, जैसे 2 या 3 कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसको मेजॉरिटी मिलती है, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, लाइक 3% है A B C, और A को मिले 20, C को मिले 30 और B को मिले 10, तो मेजॉरिटी किसको मिली है? C को। तो मतलब जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है प्रेसिडेंट वो बन जाता है। दिस एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। इससे क्या, क्योंकि प्रेसिडेंट किसको? पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नेशन किसको बोल रहे हैं? कंट्री को। तो जो भी प्रेसिडेंट होता है वो पूरी एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that a prime minister can. तो सेम एक क्या चीज़ नहीं होती कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती हैं, वो मीटिंग्स लेते हैं, इस तरह से प्रेसिडेंट नहीं करते, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट
दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर काम कर सकते हैं, वो सबकी मीटिंग बुलाते हैं, इस तरह से प्रेसिडेंट नहीं करते. दिस एंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. इससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो डिसीजंस होते हैं उसको लास्ट में वो सिर्फ साइन करते हैं, पर डिसीजंस पे मेजॉरिटी बाकी मेंबर्स की होती हैं, जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनकी होती है सारी चॉइस. लेकिन साइन कौन करता है? बस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, मतलब साइन करके पूरा करते हैं, लेकिन जो भी उसके रिगार्डिंग डिसीजन होता है वो एमएलए, एमपी या फिर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज़ नथिंग दैट शी कैन नॉट डू. पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता. ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. जितनी भी गवर्नमेंट के लॉ होते हैं, लॉ मीन्स रूल्स, और जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट की सारी कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट. हमने अभी पहले भी पढ़ा कि मेजॉरिटी कौन देगा? जज देंगे, पार्लियामेंट के मेंबर देंगे और प्राइम मिनिस्टर, और उसको साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. और जितनी भी सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कंट्री की अपॉइंटमेंट होती है, मतलब मीटिंग होती है या मिलने की जो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट, मतलब किसी से मिलने के लिए पहले से डिसीजन लेना, तो वो अपॉइंटमेंट जो होती है सबसे बड़ी प्रेसिडेंट की होती है. दीज इंक्लूड दी अपॉइंटमेंट ऑफ. इसमें किस किस की अपॉइंटमेंट इंक्लूड होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज एट्सेट्रा. देखिए किस किस की मीटिंग होती है प्रेसिडेंट के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी चीफ जस्टिस, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए डिसीजन लेता है. जस्टिस मतलब जस्टिस में सारे कोर्ट एंड जजेस आते हैं, ठीक है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो सारे कोर्ट की देखभाल कर रहा है और सारे डिसीजन ले रहा है. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के. द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, कोई भी गवर्नर, क्योंकि जो बैंक होते हैं वहाँ गवर्नर हेड होते हैं. द इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अगर वर्क नहीं करेगा तो इलेक्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी. तो जो पूरी गवर्नमेंट को मेंटेन करता है इलेक्शन कमिश्नर. एम्बेसडर मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री को अपनी कंपनी सेट करनी है इंडिया में, तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि उसके उस कंट्री से गुड रिलेशंस हो. लाइक बांग्लादेश कोई अपनी कंपनी सेट करना चाहे इंडिया में, तो उससे पहले ये नेसेसरी है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस होंगे वो अच्छे होने चाहिए. उसके बाद उनकी एम्बेसडर सेट होगी. यहाँ पे एक पहले ऑफिस सेट होगा जिसमें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो भी वर्क होगा पहले वो काम होगा वहाँ पे. तो एम्बेसडर्स की जो मीटिंग होती है वो भी प्रेसिडेंट से होती है. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब जो इंडिया से बाहर के लिए ट्रीटीज़ या डॉक्यूमेंट, ट्रीटीज़ यानी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो या फिर हम कह सकते हैं पॉलिसीज़ जो भी साइन होती है. लाइक इंडियन ओशन है, अब इंडियन ओशन पे कोई पॉलिसी साइन करनी है कि जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कि 20 नॉटिकल्स तक इंडिया का है इंडियन ओशन, तो वहाँ कोई भी पॉलिसी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मीटिंग किससे होगी? प्रेसिडेंट से. द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. जितना भी डिफेंस में सिक्योरिटी, तो जितना भी नेवी और आर्मी का वर्क होते हैं तो उनके कमांडर को जब किसी रिलेटेड प्रेसिडेंट मतलब मीटिंग करनी होती है तो वो किससे कहते हैं? प्रेसिडेंट से. कि उन्हें कितनी पावर चाहिए, ऐसे कौन कौन से वेपन्स हैं जो उन्हें चाहिए इंडिया में, या कहाँ वो क्या करना चाहते हैं. तो इससे रिलेटेड सारी मीटिंग्स कौन लेता है? प्रेसिडेंट. बट वी वुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली अ एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर. लेकिन होता क्या है असलियत में इन मीटिंग में? क्या वो इतनी पावर है कि वो उनको डिसीज़न को मना करते हैं या कुछ? नहीं. ज़्यादातर क्या होता है कि जो एडवाइस देते हैं, मतलब जो भी उनके पास मीटिंग करने के लिए आता है वो उन्हें एडवाइस देता है, वो उसको समझते हुए उस पर साइन करते हैं.
द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। वो उसको कई बार रिकन्सिडर भी कर देते हैं, मतलब कई बार थोड़ा उनको बोलते हैं कि वो इसको दोबारा देखें अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन अगर वो सेम एडवाइस दोबारा से दे रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही पड़ता है डॉक्यूमेंट। लाइक उनकी मीटिंग हुई डिफेंस हेड के साथ, तो जो डिफेंस वाला उनके साथ मीटिंग करेगा, अगर उसने एडवाइस दी और प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई तो प्रेसिडेंट उसे दोबारा कह सकते हैं मतलब सोचने के लिए कि वो दोबारा से इसको सोचें। पर अगर सेम वापस से उन्होंने सेम एडवाइस दी तो फिर प्रेसिडेंट को वो डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it। कोई भी बिल निकलता है पार्लियामेंट से, यानी कोई भी लॉ या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो पार्लियामेंट से निकलता है वो तभी पास होता है जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration। अगर प्रेसिडेंट चाहें कि उन्हें वो बिल साइन नहीं करना या ये रूल अभी पास नहीं हुए या कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसको वापस से पार्लियामेंट में भेज देते हैं रिकन्सिडर करने के लिए, मतलब वापस से सोचने के लिए। बट इफ़ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। बट अगर पार्लियामेंट ने वापस से वही बिल भेज दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। मतलब वो एक बार तक डिनाई कर सकते हैं पर सेकंड टाइम में तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट रियली में क्या कर रहे हैं। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। क्या वो खुद से कुछ अपना कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई पावर ऐसी नहीं है कि जिसमें उनकी अगर उनकी इच्छा है कि बिल पास ना हो तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उसको बस एक बार वापस रिटर्न करेंगे। पर अगर वो सेम बिल वापस आ गया तो उन्हें पास करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी वुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, काम होता है, वो होता है कि वो किसी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट खुद करते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मेजॉरिटी जो इलेक्ट होता है वो तो मेंबर्स भी करते हैं, मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनका भी पार्ट होना ज़रूरी है, सेलेक्ट वो भी करते हैं। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट। When a party or coalition of parties secures a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of majority party or the coalition that enjoys majority support in Lok Sabha। अगर कोई गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब कोलाइड हो जाती है, when a party collide of parties secure a clear majority, तो उन्हें एक मेजॉरिटी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। When no party or coalition gets a majority in Lok Sabha, the president exercises her direction. The president appoints a leader who is, in her opinion, can muster majority support in Lok Sabha. In such a case, the president can ask newly appointed prime minister to prove majority support in Lok Sabha within a specific। अगर कोई गवर्नमेंट कोलाइड नहीं होती, मतलब गिरती नहीं है, ठीक है, वही सेम गवर्नमेंट, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्या करते हैं, जो पूरे पार्लियामेंट में से सबसे ज़्यादा उन्हें लगता है कि ये सबसे अच्छे मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो उनको खड़ा करके अपॉइंट करके उनको कहते हैं कि उन्हें अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। अगर उनको मेजॉरिटी मिली तो फिर वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। Presidents all over the world are not always nominal executive like the President of India. In many countries of the world, President is both the head of the state and the head of the government. The President of United States of America is the most well-known example of this kind of president. The US President is directly elected by the people. He personally chooses and appoints all ministers. The lawmaking is still done by the legislature called the Congress in the US, but the president can veto any law. Most importantly, the president does not need the support of the majority of members in the Congress and neither is he answerable to them. He has fixed tenure of 4 years and completes if
his party does not have a majority in the Congress. This model is followed in most of the countries of Latin America and many of the ex-Soviet Union countries. Given the certainty of the president, this system of government is called presidential form of government. In countries like ours, follow the British model, the parliament is supreme, therefore our system is called parliamentary system of government. So हमने यहाँ पे देखा, पहले हमने इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स और उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि होता क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि कुछ गवर्नमेंट में तो होता है कि लाइक उनके पास बस कुछ नॉमिनल पावर्स होती हैं पर वो अपनी इच्छा नहीं कर पाते, जैसे इंडिया। लेकिन अगर हम कुछ कंट्री में देखें लाइक यूएसए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होती है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, या हम कह सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, और उनको इलेक्ट कौन करता है, उनकी खुद के पीपल यानी सिटीज़न, जो उनकी और जो गवर्नमेंट बनाता है पूरी कंट्री की वो भी प्रेसिडेंट ही बनाते हैं, मतलब वही सारे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और रूल भी वही पास करते हैं। अगर कोई रूल वो पास नहीं करना चाहते तो उनके पास पूरी पावर होती है और इसके लिए उन्हें किसी को भी आंसर नहीं करना होता, मतलब किसी को जवाबदारी नहीं करनी होती। लेकिन हमारा इंडिया जो है वो सिर्फ ये ज़्यादातर जो है, मतलब प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ज़्यादातर ये किन किन कंट्री में फॉलो किया जाता है, लैटिन अमेरिका और एक्स सोवियत कंट्रीज़ में, ठीक है। और इंडिया में ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया जाता है जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और पार्लियामेंट के मेंबर्स, प्रेसिडेंट को सिर्फ नॉमिनल पावर्स होती हैं। सो इंडिया में जो सिस्टम है इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और जो अदर कंट्रीज़ में सिस्टम होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास फुल पावर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यस, We will discuss judiciary in next video.